मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि दर कैसे ज्ञात किया जाए, है ना। तो हम इसके पहले वाले टाइप में सीखे थे कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए, है ना। उसके पहले वाले में टाइप में हमने सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे किया जाए, मिश्रधन कैसे ज्ञात किया जाए। आज मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं कि दर कैसे ज्ञात किया जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दर के बारे में आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा। मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा, तब आपसे दर के बारे में पूछेगा। तो अब हम इस तरह के प्रश्न को देखेंगे जो टाइप 4 में। अगर आप इस तरह के प्रश्न को अगर आप फॉर्मूला से बनाते हैं कि मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, तो इस मेथड से अगर आप जैसे ही इसको बनाना प्रारंभ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका समय जो है कुछ ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें समय का बचत करना है और कम समय में ही प्रश्न को हल करना है। तो इस तरह से हम इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन इस तरह के बनाने के पहले एक बात पर हम ध्यान क्या रखेंगे कि यदि ऊपर में हम मिश्रधन रखे हैं तो मिश्रधन को आफ्टर ऑल हल करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा वह मिश्रधन ही होगा, और मूलधन को हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह मूलधन ही होगा। अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5,000 रुपया का 2 वर्ष में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 6,050 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के पहले आप एक फॉर्मूला समझिए कि हमने आपको बतलाया था कि मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। मूलधन के जगह पर मूलधन का मान, मिश्रधन के जगह पर मिश्रधन का मान, समय के जगह पर समय का मान, और हमसे पूछ रहा है दर का मान। अगर इस तरह के नियम का यदि आप प्रयोग करते हैं तो बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन होगा क्या कि जो मैथ 10 सेकंड में बनना चाहिए, जो मैथ 15 सेकंड में बनना चाहिए, उस मैथ को बनाने में आपका समय लग जाएगा 2 मिनट, 1.5 मिनट का समय लगेगा। चूंकि परीक्षा में हमें समय का बचत करते हुए उतना ही समय में सभी प्रश्नों को हल करना है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जितना कम से कम समय में सोल्व किया जाए। तो इस तरह के प्रोसेस को बनाने के लिए नियम क्या कहता है, मैथ को बनाने के लिए नियम कहता है कि मिश्रधन को ऊपर रखेंगे। मिश्रधन को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और मूलधन को कहाँ रखेंगे? नीचे। और इसके पावर में हम लिखेंगे 1 बटा समय, और इसी को हम हल करेंगे। इसी नियम का प्रयोग करके इसे हम बनाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि 5,000 रुपया का 2 वर्ष में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 6,050 रुपया हो जाता है। मिश्रधन कितना दे दिया? 6,050 रुपया। तो मिश्रधन के जगह पर हमने लिखा 6,050 बटा मूलधन कितना दे दिया? मूलधन कितना था? तो 5,000 रुपया, तो हमने 5 लिख दिया। और इसका पावर हमने लिख दिया 1 बटा, चूंकि समय कितना दिए हुए हैं
तो 2 वर्ष। समय कितना दिए हुए है 2, तो हमने लिख दिया 1/2। अब इसे हम हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटते हैं तो ये 100 बार में कट गया, इसे 5 से काटते हैं तो 1 5 दूनी 10 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 121/100। चूंकि यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका हमें क्या मान निकल गया, इसका मान निकल गया 11/10। अब हमें सावधानी क्या बरतना है, 11/10, तो चूंकि नीचे मूलधन था तो जो भी हमें प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, मूलधन। जो भी हमें प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, मूलधन। इसे हम नीचे लिखते हैं। इसे जब हम हल करेंगे तो आ गया 11/10। तो नीचे का मान क्या प्राप्त होगा, मूलधन प्राप्त होगा, और ऊपर का मान क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन। तो जब हमें मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, तब जो दोनों के बीच का अंतर होता है वही ब्याज होता है। यानी ब्याज हमें कितना मिल गया, 1 रुपया। ब्याज के रूप में कितना मिला, 1। हमसे पूछ रहा है दर ज्ञात करें, 1 रुपया ब्याज मिलता है कितना में, तो 10 में। 1 रुपया ब्याज मिलता है 10 रुपया पर। ये भिन्न में आ गया। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुना करते हैं, तो हमने 100 से गुना किया, 0 से 0 कैंसिल, यानी रिजल्ट के रूप में हमें कितना प्रतिशत प्राप्त हो गया, 10%। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि 1000 रुपया का एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 2197 रुपया हो जाता है। यदि प्रश्न में हो जाए या हो जाता है लिख दे तो हमें उस राशि को मिश्रधन समझना होता है। उस राशि को क्या समझना होता है, मिश्रधन। दूसरा प्रश्न को हम हल करते हैं। 1000 रुपया, मूलधन कितना दिए हुए हैं, 1000 रुपया। समय कितना दिए हुए हैं, 3 वर्ष। और मिश्रधन कितना दे दिया, तो 2197। तो इस तरह के प्रश्न को बनाते समय हमें सावधानी क्या बरतना है कि हमेशा मिश्रधन को ऊपर, मूलधन को नीचे, और समय को उसके 1/पावर में। और दूसरी चीज, मिश्रधन कितना दिए हुए है, 2197 बटा मूलधन कितना दिए हुए हैं, 1000। इसका पावर समय कितना दिए हुए है, तो 1/3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते, 3 चूंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2197/100। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कहना यह चाह रहा हूं, एक चीज आपको समझना होगा। यदि समय 2 वर्ष दे दिया जाए तो जो भी हमें हल करके प्राप्त होगा वह किसी न किसी का वर्गमूल, किसी न किसी का वर्ग होगा। यदि समय 3 वर्ष दे दिया है तो हमें जो हल करके मिलेगा वह किसी न किसी का जो है क्यूब ही होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता 100 का 1000 का वर्गमूल तो मिल गया हमें 10। 1000 का वर्गमूल कितना मिल गया, 10। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि 2197, 1000 है ना, 2197 किसका वर्गमूल है। अगर देखा जाए तो इसे हम देख लेते हैं। तो 3 अगर हम 13 का हो गया 169 और गुने 13, तो 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 के साथ हाथ में 2, 16 3 48 49 50, 9 का 9 और 16 7 9 6 5 11 के एक हाथ में 1 1 1 2, 2197। यानी हमें प्राप्त हो गया कि 13 का जो घन मूल है वह हमें कितना प्राप्त होगा, 2197। यानी यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 13। अब एकदम फिक्स है कि अगर समय यहाँ पे 2 रहता तो काटने के बाद किसी न किसी का वह वर्ग संख्या होता। यदि 3 है तो किसी न किसी का वह घन मूल होगा। तो 1000 का निकल गया 10, चूंकि नीचे मूलधन था तो हमें यहाँ भी मूलधन प्राप्त होगा।
यहाँ पे ये मिश्रधन था तो यहाँ पे हमने मिश्रधन को ए लिखा और मूलधन को हमने पी लिखा। तो मिश्रधन ए, तो यहाँ से हमें ब्याज के रूप में कितना मिल गया, तो ब्याज के रूप में मिला, ये 10 था ये 13 था, यानी ब्याज के रूप में हमें कितना मिल गया, 3। अब हमसे पूछ रहा है दर बराबर, तो 3 रुपया ब्याज कितना में, तो 10 रुपया में। चूंकि यह भिन्न में है, प्रतिशत निकालना हो तो हम इसे 100 से गुना करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 तिहाई 30%, यानी ब्याज के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया, 30%। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3000 रुपया एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 4320 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। कह क्या रहा है, मूलधन के रूप में कितना प्राप्त है, 3000 रुपया, तो मूलधन के जगह पर हमने लिखा 3000, मूलधन के जगह पर हमने लिखा 3000। मिश्रधन के रूप में कितना प्राप्त है, तो 4320। अच्छा, समय कितना दिए हुए हैं, तो 2, यानी समय के जगह पर हमने लिख दिया 1/2। इससे हमने हल किया तो ये आ गया। अगर हम 3 से काटते हैं तो ये आ गया 100। 3 से काटते हैं तो 3 कहीं 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी 144/100। और इसका यहाँ पे आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ हमसे मिल गया 12/10। 12/10, इसे हम काटेंगे नहीं। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये था आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, और 12 आपका क्या था, मिश्रधन। तो 12 मिश्रधन था और 10 था मूलधन, यानी यहाँ से हमें ब्याज कितना मिल गया, तो 10 रुपया मूलधन था, 12 रुपया हो गया, यानी ब्याज के रूप में कितना हमें प्राप्त हुआ, 2 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है दर का मान ज्ञात करें, तो दर 2 रुपया ब्याज कितना में, तो 10 रुपया में हमको 2 रुपया ब्याज मिल गया। प्रतिशत लिखना है तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0, 10 दूनी 20%, यानी ब्याज के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा, 20%। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 6750 रुपया एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8192 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, चूंकि यहाँ पे समय 3 वर्ष है और मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम मूलधन और मिश्रधन को यदि हल करेंगे तो आफ्टर ऑल हमें किसी न किसी का घनमूल प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 6750 रुपया, यानी मूलधन के जगह पर दे दिया 6750 3 वर्ष में, तो हमें समय के जगह पर लिखेंगे कितना, 1 समय, तो 1/3, 8192 रुपया हो गया, 8192। इसे हम हल करेंगे तो इसे हम 3 से काटेंगे, 7 6 13 5 18, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आ गया हमें 2250। और इसे हम 3 से काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो आगे 9 1 10 18 2 20, 3 से तो कटेगा नहीं। इसे हम 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 7 14 और 2 5 10। यहाँ से काटते हैं तो 2 चौक 8 और 0, 2 9 18 और 2 6 12, यानी इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 4096 बटा, यहाँ पे हमें मिल गया 3375। कितना मिल गया, 3375। अब ये किसी न किसी का घन है, तो हमने देखा कि 15 का यदि हम घन निकालते हैं तो ये आ गया 15 का आ गया 225। इसे हम 15 से गुना करेंगे तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 11, 5 2 2 5 5 2 7 2 1 3, 3375, यानी नीचे का मान हमें कितना मिल गया, 15। अब ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर क्या कह रहा है
तो 15 अगर हम देख लिया जाए 16 का, तो 16 का हो गया 256, तो 16 का 256, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 25 छक 150 और 100 आ गया 53, ये आ गया 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 2, 6 9 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4096, यानी हमें 40 का घनमूल यानी हमें 16 का घनमूल मिल गया 4096। तो चूंकि ये मूलधन था तो इससे हमें मूलधन प्राप्त होगा, चूंकि ये मिश्रधन था तो इससे हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। मूलधन था 15 रुपया, मिश्रधन हो गया 16 रुपया, यानी ब्याज के रूप में हमें कितना मिला, ब्याज के रूप में मिला 1 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि दर का मान ज्ञात करें। 1 रुपया ब्याज मिला कितना में, 15 रुपया में, चूंकि ये भिन्न हो गया। प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे इसे 100/15, 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, 20/3, 16.2/3 वर्ष, यानी हमें दर के रूप में कितना प्राप्त हो गया, 16.2/3 प्रतिशत, सॉरी 6.2/3%, 6.2/3%। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको सिखलाया कि दर कैसे ज्ञात किया जाए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप एक छात्र हैं तो समझिए, सबसे पहले आपको ज्ञान जहाँ से मिले, मेरे माध्यम से मिले, किन्हीं और सर के माध्यम से मिले, किन्हीं और सर के माध्यम से मिले, आप एक स्टूडेंट हैं और आपका कोशिश रहे कि ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया जाए, इसलिए कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है ना। तो ज्ञान सीखने में आपको किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी सर के माध्यम से आप सीखें। आप इतना सीख लें कि एग्ज़ाम में आप जब बैठें तो आपको यह लगे कि नहीं, जो क्वेश्चन हमारे प्रश्न में आया हुआ है वह प्रश्न को बनाने में आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं हो। कृपया कर आप अच्छी तरह से मन लगा करके मेहनत करें ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप लोग अपना उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और मन लगा करके लगन के साथ मेहनत करें। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि दर निकालने का यह तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।